आप हमसे दूर होती थी तो तब भी आपको लगता था कि हम आपके साथ हैं। आज हम आपके साथ हैं तब भी आप अकेली लग रही हैं। आप कब आए हमें पता ही नहीं चला। अनार, आप हमारी आहट पहचानना भूल गई। आपके जाने के बाद वक्त इतनी तेजी से चलने लगा कि अब हमें कोई और आहट सुनाई ही नहीं देती। क्या देख रहे हैं? देख रहे हैं कि इन आंखों से इतने आंसू बह चुके हैं कि अब ये खाली हो गई है। हमने आपसे वादा किया था कि आपको हर गम, हर दर्द से बचाएंगे, लेकिन हम हमारा वादा पूरा नहीं कर सके अनार। हमें माफ कर दीजिए। इंसान हर चीज से लड़ सकता है लेकिन अपनी किस्मत से नहीं लड़ सकता साहिब आलम। जो होना था वो हो गया। अनार, आप हमारे पास होते हुए भी हमसे बहुत दूर चली गई। हमें हमारी पुरानी अनार लौटा दीजिए। उस अनारकली का जनाजा तो उसी दिन उठ गया था जिस दिन दुनिया ने उसे एक रक्कासा बना दिया था। और जो मर जाते हैं वो लौटकर कभी वापस नहीं आते। जो गुजर गई वो मासूम थी। उसमें हयात थी, जज्बात थे। जो यहाँ आपके सामने खड़ी है उसमें अदा है, गुरूर है। जो गुजरी वो कनीज थी और जो आपके सामने है वो एक रक्कासा है। अब रक्कासा नहीं है, अब हमारी मोहब्बत है। अब हम एक रक्कासा हैं और यही हमारी पहचान है। लेकिन दुनिया तो मानती है ना, और सही मानती है। शरीफ खानदानों की लड़कियां इस तरह किसी के साथ भागकर नहीं आती। हम यहाँ आपके साथ बिना किसी रिश्ते के इस वक्त आपके खेमे में खड़े हैं। ऐसी बेशर्मी तो सिर्फ एक रक्कासा ही कर सकती है। अनार, आप ये इसलिए कह रही हैं क्योंकि आप हमसे नाराज हैं ना? आप ऐसा इसलिए कह रही हैं ताकि हमें बुरा लगे? ये सच नहीं है। हम सिर्फ आपको सच बताना चाहते हैं और सच ये है, आज से रक्कासा बनेगी तू। इस हुस्न महल की जायदाद होगी तू। अब ये नाम सिर्फ हमारे जिस्म पर ही नहीं, हमारे दिलो दिमाग, हमारी रूह पर भी छप गया है। हम इस निशान को मिटा कर रहेंगे अनार। हम आपको आपकी पुरानी पहचान देकर रहेंगे, देकर रहेंगे। किस्मत ने ये जो निशान दिया है, अब ये निशान अनारकली की मौत के साथ ही मिटेगा साहिब आलम। ये कैसी परीक्षा है कान्हा जी? एक माँ के लिए सबसे कठिन परीक्षा होती है जब उसकी औलाद उससे दूर चली जाए। और हम ये परीक्षा एक बार दे चुके हैं। हमसे दोबारा नहीं होगा, नहीं होगा हमसे। हमें हमारा सलीम लौटा दीजिए। बुआ साहिब आलम आपके पास वापस आएंगे। महाराज और सलीम हमारी दो आंखें हैं। अगर दोनों में से किसी एक को भी कुछ हो गया तो हमारे जीवन में अंधेरा छा जाएगा।
आखिर बरसों की मेहनत रंग ले ही आई। बाप बेटा एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। अब जंग लड़ेंगे वो और जीतेंगे हम। बेटे को सजा देते हुए बाप का दिल रोएगा, मगर अपने उसूलों के हाथों मजबूर होकर वो सलीम का दिल तो तोड़ेंगे ही, लेकिन सजा देने के बाद खुद भी टूट जाएंगे। ऐसे टूटेंगे कि हुकूमत नहीं कर पाएंगे। लेकिन बादशाह के बिना हुकूमत कैसे चलेगी? फिर रुकैया बेगम इस सल्तनत के लिए, हिंदुस्तान के लिए इस बेगम को तख्त पर बैठना होगा और हम बनेंगी मलिकाए हिंदुस्तान। हमारी तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। हम बस सलीम और अनारकली को दूर करना चाहते थे, लेकिन अब बादशाह सलामत और सलीम के बीच में इतनी बड़ी दीवार खड़ी हो गई। हम क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। जंग का ऐलान हो चुका है, सलीम को बाकी घोषित कर दिया है। बादशाह सलामत उनकी जान ले लेंगे, लेकिन सलीम को अपनी जान की पड़ी नहीं है। उन्हें तो बस उस 2 कौड़ी की कनीज की पड़ी है। क्यों परेशान हो रही हैं मान भाई? आपके भाई मान सिंह सलीम को समझाने जा रहे हैं ना। ऐसे में एक बहन उम्मीद कैसे छोड़ सकती है? सब ठीक हो जाए। सब ठीक हो जाएगा। ये युद्ध नहीं होना चाहिए। यदि ये युद्ध हुआ तो हमारी तो हार ही है। यदि पिता की जीत हुई तो एक मां हारेगी, और यदि एक पुत्र की जीत हुई तो एक पत्नी हार जाएगी। बुआ साहब, कोई युद्ध नहीं होगा बुआ साहब। हम समझाएंगे साहिब आलम को, अपने भाई की बात नहीं टालेंगे। सलीम बहुत जिद्दी है। आप तो हमें बचपन से जानती हैं बुआ साहब, हम भी हटी कम नहीं हैं। आप बस हम पर भरोसा रखिए। आप बस हमें आशीर्वाद दीजिए। आपका एक बेटा आपके दूसरे बेटे को घर लाने में सफल रहे। अब सलीम को वापस घर लेके ही आएंगे बुआ साहब। आपका परिवार दोबारा एक होगा, वादा है आपसे। हम भी चलेंगे। सलीम हमारे होने वाले पति हैं। उन्हें वापस लाने हम भी साथ चलेंगे। आपका वहां जाना उचित नहीं है। बुआ सा ठीक कह रही है मान, आप यहीं रुकिए। साहिब आलम के स्वागत की तैयारियां कीजिए। हम फैसला ले चुके हैं। आज से अनारकली इस महल की रक्कासा है। आज के बाद दुनिया जब भी घुंघरूओं को देखेगी तो उसे अनारकली का ख्याल आएगा। आज से ये घुंघरू आपकी पहचान है अनारकली।
आप और औरतों की तरह किसी एक शौहर का ख्वाब नहीं बनेगी, बल्कि पूरे मुल्क का ख्वाब बनेगी। हर लब पर तेरे किस्से, हर लब पर तेरी दास्तां, क्योंकि अब आप है रक्कासा है हिंदुस्तान। रक्कासा की तकदीर में शौहर नहीं होते। मुबारक हो अनारकली, आपका निकाह साहिब आलम से हो रहा है। और हाँ, काजी साहब भी बस आते ही होंगे, हम आपको तैयार करने आए हैं। हम खुद तैयार होना पसंद करेंगे। आप जा सकते हैं। दर्द को जीतना तो सीख लिया है, मोहब्बत करना भी जानती है, पर मोहब्बत को पाना नहीं जानती। एक रकासा लोगों के दिल पर हुकूमत करती है और उस दिल तक का रास्ता आंखों से होकर गुजरता है। ये बात एक रकासा बनकर तुम समझ जरूर जाओगे, पर काम मोहब्बत पाने में आएगी। और इन आंखों की ताकत समझ लो ना, ये झुके तो दुनिया झुके, ये उठे तो यलकार हो। अनार, आप अभी तक तैयार नहीं हुई? आज हमारा निकाह है। जो दाग आपको दुनिया ने दिए हैं, मोहब्बत वो दाग मिटा देगी। हम चाहते हैं कि आप क्या चाहते हैं ये हम जानते हैं साहिब आलम, पर क्या कभी किसी ने ये जानने की कोशिश की कि हम क्या चाहते हैं? हम समझे नहीं अनार। हमारे और दुनिया के बीच वही रिश्ता है जो आंधी और पत्ते के बीच होता है। आंधी पत्ते को उड़ाने से पहले उसकी मर्जी नहीं पूछती, ठीक उसी तरह हमसे भी कभी हमारी मर्जी नहीं पूछी गई। राजकुमारी को हमारी हथेली पर छपाप का नाम पसंद नहीं आया तो उन्होंने हमें जख्म दे दिया। बादशाह सलामत को हमारी मोहब्बत पसंद नहीं आई तो उन्होंने हमें रक्कासा बना दिया। और अब साहिब आलम को हमारा रक्कासा बनना पसंद नहीं है तो वो हमें अपनी बेगम बनाना चाहते हैं। उन लोगों ने जुल्म करने से पहले हमसे हमारी मर्जी नहीं पूछी और आप एहसान करने से पहले हमसे हमारी मर्जी नहीं पूछ रहे। हम क्या चाहते हैं इसकी कोई कीमत नहीं। क्यों? क्योंकि आप लोग बादशाह हैं, शहजादे हैं, और हम एक रक्कासा। क्या जिद पकड़ ली है तुमने मान भाई को जो चाहिए वो चाहिए। आज तक आपने हमेशा अपनी मनमानी की है, लेकिन आज नहीं। आज हमारे निर्णय का पालन होगा और हमारा निर्णय यह है कि प्रयास करेंगे हम और प्रतीक्षा करेंगी आप। हम तय कर चुके हैं और अब हमें कोई नहीं रोक सकता। मान जाइए मान सिंह जा रहे हैं ना। आपकी आवश्यकता नहीं है वहां। यदि आपकी आवश्यकता होगी तो हम स्वयं आपको ले जाएंगे सलीम के पास। मान, तुम अच्छे से जानती हो कि बचपन से लेकर आज तक हमने जो चाहा वो हमें मिला। बस एक भाई की कमी महसूस होती रही, वो भी साहिब आलम ने पूरी करी। तुम उनकी होने वाली पत्नी हो मान। आप हमारे साथ चलेंगी तो हम अपने भाई के साथ समय व्यतीत कैसे कर पाएंगे? पहले हमें जाकर उन्हें समझा लेने दो, उनसे बात कर लेने दो, फिर हम तुरंत तुमको बुलवा लेंगे। इतना तो भरोसा करती हो ना अपने भाई पर। ठीक है, फिर हम यहाँ प्रतीक्षा करेंगे और अगर आपने हमें जल्दी नहीं बुलाया तो हम खुद वहां आ जाएंगे। उसके बाद हमें कोई नहीं रोक सकता। कोई भी नहीं। बार बार खुद को इस नाम से पुकारना बंद कीजिए। हम किसी के भी मुंह से आपके लिए नाम नहीं सुन सकते, खुद आपके मुंह से भी नहीं। जमाने ने आपको ये दाग दिया है, मोहब्बत इस दाग को मिटाएगी। ऐसे चोरी छुपे हमसे निकाह करके आप इस दाग को मिटाएंगे नहीं, एक और दाग हमारे दामन पर लगा देंगे। हम रकासा बनकर तो दुनिया की नजरों में गिर चुके हैं, इस तरह आपसे निकाह करके खुद अपनी नजरों में नहीं गिरना चाहते।
आपसे ये नहीं पूछा ना कि आप क्या चाहती हैं। हम पूछते हैं आपसे, बताइए अनार, क्या चाहती हैं आप? आपके दिल से इस दाग को मिटाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। एक बार फिर सोच लीजिए। मोहब्बत में सोचा नहीं जाता अनार, किया जाता है। हमने पूरी सल्तनत से बगावत कर ली, अपने पूरे खानदान के खिलाफ जा चुके हैं और आप हम पर शक कर रही हैं। अब बोलिए, आप क्या चाहती हैं? सलीम को चाहे अपनी जान क्यों न देनी पड़े, लेकिन आपकी चाह को जरूर पूरी करेगा। हम आपसे निकाह नहीं करेंगे। साहिब आलम, हम इस तरह चोरी छिपे आपसे निकाह नहीं करेंगे। हमारी बेइज्जती उस दरबार में हुई थी, सबके सामने, और अब हमें इज्जत भी मिलेगी तो उसी दरबार में मिलेगी, सबके सामने। अब हमारा निकाह होगा तो उस दरबार में होगा, सबके सामने। तब हमसे हमारी इज्जत छीन ली गई थी, अब हमें इज्जत और दुआएं दोनों चाहिए। अब अनारकली आपकी बेगम बनेगी तो सबके सामने, वरना सारी उम्र एक रक्कासा बनकर रहेगी। आप यही चाहती? जी। तो यही होगा। हमने आज तक हमेशा आपकी ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश की है और आज भी वही करेंगे। आज आप हमारी बेगम नहीं बनेगी, आज हमारा निकाह नहीं होगा, लेकिन जब भी होगा उसी दरबार में होगा, उन्हीं लोगों के सामने होगा। और एक बात, आपको मल्लिका बनाने के लिए हम किसी रस्म के मोहताज नहीं। आज आप हमारी बेगम नहीं बन सकती, लेकिन आज से आप मल्लिका हैं। आपका रुतबा, आपकी शान, आपकी हैसियत एक मल्लिका की होगी। और हम आपकी आंखों में वही प्यार देखने का इंतजार करेंगे अनार।